माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्रस्तुत नारी शक्ति से जुड़े तीनों विधेयक देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। मैं इन विधेयकों के मूल उद्देश्य का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिलिमिटेशन के विरोधी नहीं हूं, पर कुछ बुनियादी सवाल है। क्या सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ाने से बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी जैसी हजारों समस्या क्या खत्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। ये सीटों का विस्तार है, समाधान का नहीं। आज जब जनसंख्या के हिसाब से लोगों की सुविधाएं बढ़ाने की जगह हम सांसदों की सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमें सांसदों की सीट से ज्यादा देश के नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आम नागरिक का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा तब तक केवल प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम केवल जनसंख्या को ही मापदंड बनाकर सांसद बढ़ाते रहे तो हर दशक में सांसदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यही होता जितनी संख्या में अभी सांसद हैं उनको ही सशक्त किया जाता तो शायद बेहतर होता। सीटें बढ़ा देने से केवल प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, समस्या का समाधान नहीं, बल्कि देश पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितने सांसद इतनी सैलरी, फ्री की हवाई सफर, ट्रेन की मुसाफिरी, घर बंगले सहित की लग्जरी, विविध प्रकार की सुविधाएं, साथ ही सांसद न रहने पर पेंशन, सरकारी कर्मचारी हो या यहाँ तक कि देश की सरहद की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को पेंशन मिले ना मिले, हम सांसदों को तो पेंशन भी मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है सीट बढ़ाने से मुझे लगता है आम जनता को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि ये खर्च की भरपाई तो आम आदमी ही करेगा, जिससे आम आदमी की थाली, जेब और रोजगार पर इसका सीधा असर होगा। महोदय जी, जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है तो उनके साथ छलावा बंद किया जाए, बिना झुनझुना पकड़ाए, बिना लॉलीपॉप दिए, उन्हें बिना देरी के तुरंत आज ही नक्की कर आरक्षण लागू किया जाए। महोदय जी, नारी कभी सामान्य नहीं होती। यह वह शक्ति है जो झांसी की रानी और जलकारी बाई बनकर अंग्रेजों के साम्राज्य हिला देती है। वो महाकाली बनकर अन्याय का अंत कर देती है तो सावित्री बनकर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आती है। तो आज के युग में भी हमारी बेटियों, बहनें और माताएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और पराक्रम का इतिहास रच रही है। महोदय जी, हमने सावित्रीबाई फुले, टेसी थॉमस, पीवी सिंधु, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा जैसी अनेकों नारी शक्ति को देखा है। ये तो केवल कुछ उदाहरण है, महासागर की एक बूंद के समान, बाकी इसकी एक लंबी, कभी समाप्त न होने वाली सूची है। महोदय जी, हमने राजनीति में इंदिरा गांधी जी का पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने वाला इतिहास भरा साहस देखा, तो शहीदों का बदला लेने वाला हमारी बेटियों का साहस और पराक्रम भरा ऑपरेशन सिंदूर देखा। महोदय जी, हम नारी को हर क्षेत्र में अपनी योग्यता से इतिहास रचते हुए देखा है। महोदय जी, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, प्रशासन, सेना हो, यहाँ तक कि हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में सफल माननीय राष्ट्रपति बनकर नारी ने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। भारत के इतिहास का हर अध्याय गवाह है। हर क्षेत्र में, हर दौर में महिलाओं ने अपने साहस, धैर्य और वीरता से अपने आप को साबित किया है कि वह किसी से कम नहीं। लेकिन नारी में हर प्रकार की हर क्षमता होने के बावजूद उसे आज भी बार बार अपनी योग्यता साबित करने के लिए माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। एक और हम नारी को जगत जननी, नारायणी, शक्ति स्वरूपा कहकर पूछते हैं, लेकिन उनको अधिकार देने में कतराते हैं। शब्दों में सम्मान बहुत है, लेकिन अधिकार देने में अब भी हिचक है। महोदय जी, क्या आज हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं या सिर्फ वादे दोहरा रहे हैं? राजनीति में महिला आरक्षण का स्वागत योग्य है, लेकिन सेंसस, डिलिमिटेशन से जोड़ देना मतलब साफ है हक आज नहीं भविष्य के भरोसे है। महिलाओं को उनका अधिकार अभी क्यों नहीं दिया जा रहा है? और एक अहम सवाल, ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है? समानता की बात है तो आरक्षण में भी सामाजिक न्याय जरूरी है, वह इस बिल में क्यों नहीं है? महोदय जी, आज महिलाओं की वास्तविकता देखिए। लोकसभा में 15%, राज्यसभा में 14%, पुलिस में 11%, सुप्रीम कोर्ट में 12%, हाई कोर्ट में 13%। मजे की बात है, सुप्रीम कोर्ट में केवल एक महिला जज है। जब देश की 50% आबादी महिलाएं हैं तो निर्णय लेने वाली जगहों पर उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? मैं मांग करता हूं महिला आरक्षण 33% नहीं 50% किया जाए। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी लागू किया जाए। मंत्रालयों में भी 50% महिला भागीदारी सुनिश्चित की जाए। टाइम बाउंड रोड मैप के साथ तत्काल लागू किया जाए। आरक्षण के भीतर ओबीसी, कमजोर वर्ग की महिलाओं का कोटेशन हो। महिलाओं के लिए 15 साल का रोटेशन अन्यायपूर्ण है, क्योंकि बाकी जगह की महिलाओं को 15 साल तक मौका नहीं मिलेगा तो कुछ महिलाओं को तो 30 साल तक मौका नहीं मिलेगा। इसलिए रोटेशन पॉलिसी 5 साल की जाए। लोकसभा के अनुपात में राज्यसभा की सीट बढ़ाकर उतना ही आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया जाए। महिलाओं के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर मंत्रालय में वुमन रिप्रेजेंटेशन ऑडिट लागू किया जाए। महोदय जी, अंत में हमारे केंद्र शासित प्रदेश की बात रखना चाहता हूँ। सर, मेरे प्रदेश की बात करना चाह रहा हूँ।
महोदय जी, हम छोटे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति चिंताजनक है। हमारे पास ना विधानसभा है, ना पर्याप्त प्रतिनिधित्व, न नीति निर्माण में बराबरी की भागीदारी। क्या यूटीज के लिए यूटीज ये देश की हिस्सा नहीं है? क्या हमारी आवाज का मूल्य नहीं है? जरूरी है नहीं कि कितने लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, जरूरी यह है लोकतांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए मैं छोटे केंद्र शासित प्रदेश को लोकतंत्र के मुख्य प्रवाह में लाया जाना चाहिए, जो हमारे लोगों को लोकतांत्रिक का अधिकार भी है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से संघ प्रदेश के लिए कुछ ठोस और निर्णायक मांग रखना चाहता हूं। हमारे केंद्र शासित प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की जाए। यदि जनसंख्या बाधा है तो उसे यूटीज के लिए कॉमन असेंबली फ्रेमवर्क बनाया जाए। यूटीज के प्रशासन हेतु डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी अफेयर्स या पृथक मंत्रालय बनाया जाए। सभी मंत्रालयों के एक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूटी कोऑर्डिनेशन सेल स्थापित किया जाए। प्रत्येक महिला मंत्रालय में यूटीज के लिए डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाए। फंड निर्माण के लिए प्रगति के लिए पब्लिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए। राज्यसभा में यूटीज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। यूटीज के लिए विशेष वित्तीय पैकेज और निश्चित बजट कोटा तय किया जाए। स्थानीय भर्ती लोकल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की प्राथमिकता दी जाए। यूटी सिविल सर्विस कैडर बनाया जाए ताकि प्रशासन जिम्मेदार रहे। महोदय जी, जब उत्तर पूर्व के लिए अलग मंत्रालय बन सकता है तो हम यूटी के लिए क्यों नहीं, तो संघ प्रदेश के लिए समर्पित तंत्र क्यों नहीं बनाया जा रहा? अब समय आ गया है कि यूटी को प्रशासनिक क्षेत्र नहीं बल्कि समान अधिकार और पूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाए। सब क्यों कदम है। 5 सेकंड। मैं सरकार से आखिरी मांग करता हूं, अपनी मांग रखते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए। हमारे जैसे छोटे प्रदेश का भी हक और अधिकार की रक्षा करते हुए हमें भी समान अवसर दिए जाए। जय हिंद, जय भारत। मुझे बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।